हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। मैं रवि आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में, जिसमें हम आपकी एक कंप्यूटर की मॉक टेस्ट की जो फंडामेंटल से लेकर एमएस ऑफिस की एक नई टेस्ट सीरीज शुरू कर रहा हूं, जिसमें आपकी सभी एग्जाम, चाहे वो ट्रिपल सी का हो या कंप्यूटर के कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, जिसमें सभी एग्जाम में आप अच्छे से क्वालिफाई हो सकते हैं अगर आपने मन से अगर सारे क्वेश्चन को तैयार कर लिया जो भी हमने आपको बताया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जितने भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है वो सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, सारे चीज, जिससे कि जब हम आप एग्जाम हॉल में बैठे या जब आप एग्जाम दे रहे हो तो सारे क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ में आ जाए कि अगला क्या क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है और हमें उसका क्या जवाब देना है। तो चलिए हम आप स्क्रीन पे देखते हैं, जो आपके सामने एक पहला क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि आपका निम्न में से कौन सी मेमोरी मुख्य मेमोरी सिस्टम के रूप में प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि मुख्य मेमोरी सिस्टम के रूप में प्रयोग नहीं होता है, वो कौन सी है। मैग्नेटिक कोर, सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक टेप, बोथ। ठीक है, तो इसका अगर आपको देखिए, आपको अगर जवाब कोई दिक्कत आ रही है तो जवाब आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, इस क्वेश्चन की दिक्कत है, तो हम इसकी कोशिश करेंगे इसका सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आपका हमें व्हाट्सएप नंबर ही आपको कमेंट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप ले सकते हैं और हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, तो देखिए पहला आपका इसका जो सही जवाब होगा वो सेमीकंडक्टर। ठीक है, देखिए सेमीकंडक्टर जो होता है एक हार्डवेयर पार्ट होता है जो मेमोरी का रूप होते होकर भी ये कोई आपकी मेन मेमोरी का काम नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन, ऑनलाइन बैंकिंग स्टोरेज सिस्टम में कौन सा भाग अधिक मात्रा में डाटा सुरक्षित करता है। ठीक है, देखिए ऑनलाइन बैंकिंग की बात कर रहा है कि ठीक है, ऑनलाइन बैंकिंग में स्टोरेज के लिए वो कौन सा है जो डाटा सुरक्षित करता है। सीपीयू, मेमोरी, मास स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, तो कौन सा है आपका, वो आपका होता है मैस स्टोरेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सा पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है। पिम, आईसीएल, आईबीएम, नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है आपका पहला PIM/M। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है। IBM 360, IBM 1401, PDP 8, HP 2115। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा आपका बी, यानी कि IBM 1401। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नेटिक टेप पर डाटा ब्लॉक में रिकॉर्ड का नंबर क्या कहलाता है। ब्लॉक डिफिनेशन, ब्लॉक कंटेंट कॉल्स, ब्लॉकिंग फैक्टर, रिकॉर्ड पर ब्लॉक। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा आपका 6। ठीक है, यानी कि छठे का आपका सी, ब्लॉकिंग फैक्टर। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें जरूर बताने की कोशिश करेंगे, कमेंट में आंसर भी आप लोग बताते जाएं। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन आपका आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मार्क वन किसके नाम से जाना जाता है। जो मार्क वन कंप्यूटर होता है आपका, सबसे पहला कंप्यूटर है ये मार्क वन, तो किसके नाम से जाना जाता है। कह रहा है कि अमेरिकन सीक्वेंस कंट्रोलेड कैलकुलेटर, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कैलकुलेटिंग कंट्रोलर, अमेरिकन सीक्वेंस कंट्रोलर कंप्यूटर। फिर नेक्स्ट है आपका ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोलेड कैलकुलेटर। तो इसका जो सही जवाब होगा आपका पहला, यानी कि अमेरिकन सीक्वेंस कंट्रोलेड कैलकुलेटर। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग अब आगे। निम्न में से कौन सा रजिस्टर पीसी के द्वारा पॉइंट किए गए मेमोरी लोकेशन के कंटेंट के साथ लोड होता है। ठीक है, वो क्या है आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी डाटा रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा आपका वो आपका होगा सी, यानी कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा कॉस्ट ऑब्लिक बीट के आधार पर सबसे सस्ती मेमोरी डिवाइस है। ठीक है,
कॉस्ट बीट। अब क्या है, सेमीकंडक्टर मेमोरीज, मैग्नेटिक डिस्क, कंपैक्ट डिस्क, मैग्नेटिक टेप। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा आपका कंपैक्ट डिस्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आपके स्क्रीन के सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले व्यावसायिक रूप से उपलब्ध माइक्रो प्रोसेसर चिप का क्या नाम था। ठीक है, देखिए इंटेल 308, इंटेल 33, इंटेल 4004, मोटरोला 639। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा आपका सी, इंटेल 404। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अब निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो जितने भी लोग पढ़े होंगे तो मेमोरी की एक यूनिट है, सबको लगभग पता होगी, आपको याद होगा कि मेमोरी यूनिट कैसे काउंट करती है सारी चीजें। ठीक है, तो उसका देखिए एक कथन कह रहा है कि इसमें से कौन सा सही है। देखिए 1 KB यानी कि 1 KB बराबर 1024 बाइट, फिर 1 MB बराबर 1024 बाइट, 1 KB बराबर 1000 बाइट, 1 MB बराबर 1000 बाइट। तो इसका जो सही जवाब होगा आपका क्या होगा, 1 KB बराबर 1024 बाइट। ठीक है, और 1024 किलोबाइट बराबर होता है 1 MB, यानी इसका मतलब है कि आपका पहला इसमें सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 12 नंबर कह रहा है कि लिटरेसी टाइम है, लिटरेसी टाइम पूछ रहा है। तो लिटरेसी टाइम क्या होता है, टाइम टू स्पिन द नीडेड डाटा अंडर हेड। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि टाइम टू स्पिन द नीडेड डाटा अंडर ट्राई। फिर नेक्स्ट कह रहा है टाइम टू स्पिन डाटा अंडर सेक्टर, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा पहला, यानी कि टाइम टू स्पिन द नीडेड डाटा अंडर हेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए स्क्रीन के सामने आपके है, प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया था। ठीक है, प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया था, जोसेफ मैरियफ जैकॉर्ड, जॉन मैकाली, ब्लेज पास्कल, हार्वर्ड आइकेन। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा आपका ब्लेज पास्कल, यानी ब्लेज पास्कल ने ही सबसे पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था, कैलकुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वीडियो डिस्क का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है, क्या है वो वीडियो डिस्क का। ठीक है, अब आंसर कह रहा है कंपैटिबिलिटी, फिर उसके बाद पोर्टेबल कैपेसिटी, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस। अब बताइए आपका किसका आंसर, आपका इसका जो सही आंसर होगा आपका से बताइए, इसका जो सही जवाब होगा पोटेंशियल कैपेसिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में सबसे अधिक ऑपरेशन कॉस्ट थी। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ। ठीक है, बताइए किस पीढ़ी के कंप्यूटर में सबसे अधिक ऑपरेशन कॉस्ट थी, ऑपरेशन कॉस्ट की बात कर रहा है। तो आपकी जो पहली थी वो आपकी फर्स्ट थी, फर्स्ट में आपका फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर जो होती थी वो सबसे ज़्यादा काम करना होता है, यानी ऑपरेशन कॉस्ट होती थी। यानी ऑपरेशन कॉस्ट का मतलब ये होता है कि एक आपका कोई काम भी करता है लंबे टाइम और कीमत भी बहुत ज़्यादा होती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर कह रहा है, कार्ड सिस्टम का गुण है। अब क्या है वो, स्लोनेस इन प्रोसेसिंग डाटा, यूजिंग कॉर्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, नीडिंग ए लार्ज डीपी स्टॉप और ऑल द एबव। ठीक है, इसका जो सही जवाब होगा ऑल द एबव। फिर नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, वास्तविक ESCII कोड प्रत्येक बाइट की बिट्स का प्रयोग करता है तथा अंत की बीट त्रुटि को चेक करने के लिए आरक्षित करता है। वो क्या है, 5, 6, 7, 8। इसका जो सही जवाब होगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर
नाम से जाने जाते हैं? क्या है वो? नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, बोथ ऑफ एवर, नॉन ऑफ एवर। इसका जो सही जवाब होगा नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से किसका फेलियर रेट सबसे कम है? ठीक है, कह रहा है कि ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसका फेलियर रेट सबसे कम होता है? क्या है वो? मैकेनिकल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस, नॉन ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा इलेक्ट्रिकल डिवाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्यवसायिक प्रयोजन के लिए प्रयोग किए जाने वाला एक विशिष्ट निजी कंप्यूटर रैम होगा। ठीक है, वो क्या है? रैम होगा तो 4 KB, 16 के, 16 के, 256 के। तो इसका जो सही जवाब है आपका डी, यानी कि 256 के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कंप्यूटर का ALU आमतौर पर उच्च गति भंडारण तत्व को शामिल करता है, कहलाता है। क्या कहलाता है? सेमीकंडक्टर मेमोरी, रजिस्टर, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा आपका रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर बैबेज ने सुझाया था? ठीक है, यानी ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो बैबेज के द्वारा बनाया गया था? एनालिटिकल इंजन, अर्थमेटिक मशीन, डोनाल्ड कुंत, ऑल द एबव। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा पहला, यानी कि एनालिटिकल इंजन ही जो था वो बैबेज ने बनाया था और आधुनिक कंप्यूटर इसी के आधार पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोसेसिंग की गति किस में मापी जाती है? प्रथम पीढ़ी की बात कर रहा है कि प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर होता था वो किस यूनिट में यानी मापी जाती थी? कि गति की जो यूनिट होती किस में मापी जाती है? मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो आपका मिली सेकेंड, यानी कि जो मिली सेकेंड में यानी मापी जाती थी जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर होते थे। नेक्स्ट मॉडल 1500 1957 में यानी कि 1957 में था। क्या है? मॉडल 1500 जो था 1957 में क्या था? द फर्स्ट पीसी बिल्ट बाय IBM, द फर्स्ट पीसी बिल्ट बाय एप्पल, द फर्स्ट पीसी बिल्ट बाय मोटोरोला, द फर्स्ट पीसी बिल्ट बाय इंटेल। यानी कि जो मॉडल 1500 है एक कंप्यूटर का नाम है और वो कौन सा कंप्यूटर है जो किसके द्वारा बनाया गया है? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा आपका पहला, यानी द फर्स्ट पीसी, यानी कि पहला पीसी जो बनाया था आपका IBM के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर की साइज के अनुसार वर्गीकृत नहीं है? साइज के मतलब साइज के अनुसार पे उसे बांटा नहीं गया है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, तो आपका कौन इसका जो है सही जवाब डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो आपका साइज के अनुसार पे नहीं बांटा गया है। साइज के अनुसार पे केवल 4 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर, आपका माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें जो होती हैं आपके मेन फ्रेम साइज के आधार पर मापा गया है। चलिए नेक्स्ट कंप्यूटर आगे बढ़ते हैं। कौन सी 8 बिट चिप आधुनिक TRS 80 कंप्यूटर में प्रयोग अधिक होता है? Z8000, मोटोरोला 6809, Z8808, Z80। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न डिस्क में से कौन सी फिक्स डिस्क है? ठीक है, तो वो आपका है हार्ड डिस्क, फ्लैश डिस्क, ब्लू-रे डिस्क, DVD। तो इसका जो सही जवाब होगा आपका हार्ड डिस्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस क्षेत्र में पर्सनल कंप्यूटर का प्रयोग नहीं होता है?
ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर का प्रयोग हम नहीं करते हैं? मेडिकल, ठीक है, क्लेरिकल एंड लॉ, अकाउंटिंग, नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है आपका लास्ट है, नॉन ऑफ द एबव। यानी कि कंप्यूटर ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है कि जहाँ पे इसका प्रयोग नहीं किया गया है। कंप्यूटर का प्रयोग हर जगह आपका किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबेकस। अबेकस नाम एबैक्स शब्द से लिया गया है। यह शब्द किस भाषा का प्रयोग है? लैटिन लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज, ठीक है, एंशिएंट इजिप्ट। कौन सा है वो आपका? इसका जो सही जवाब है लैटिन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक कंप्यूटर किस प्रकार का निर्देशों को निष्पादित करता है? ठीक है, पैरेलल ओनली, ठीक है, सेक्वेंटली ओनली, बोथ सेक्वेंटली एंड पैरेलल, ऑल द एबव। इसका जो सही जवाब है सी, बोथ सेकेंडली एंड पैरेलल। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका आप यहीं पे कंप्लीट होते हैं। अब मिलते हैं हम आपके नेक्स्ट वीडियो में। और अगर कोई सुझाव है, कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है, कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।